हाय एवरीवन। सो कल मैंने आपको बताया था कि टेक महिंद्रा की जो एएससी हायरिंग थी फॉर 2024 बैच, यहाँ पर हमें उसकी तरफ से रिवर्ट्स देखने को मिले थे। बट इस क्वेश्चंस के साथ काफी सारे आप लोगों के डाउट्स रेज हुए और बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। सो सभी चीजों के बारे में बात करते हैं एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट टेक महिंद्रा हायरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दिस टेक महिंद्रा फ्रेशर इवैल्यूएशन प्रोसेस फेज 1, ऐसे कुछ मेल्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स भी आए हैं, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेल देखोगे तो ये जो मेल है इसमें फ्रेशर इवैल्यूएशन प्रोसेस फेज 1 क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है, फेज 1। ये चीज आपको नोटिस करने वाली है। तो ये चीज टेक महिंद्रा ने खुद ने लिख के भेजा है कि ये फेज 1 है एंड डेफिनेटली आगे हमें और फेजेस देखने को मिलेंगे जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बट इस मेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि यहाँ पर लिखा है नोट, राउंड 1 टू राउंड 3 विल बी कंडक्टेड वर्चुअली and round 4 and 5 may be conducted in Tech Mahindra offices, and candidates clearing round 1 to round 3 will have to visit Tech Mahindra office for their interviews. Details will be shared separately. मतलब जो आपका राउंड 1 से लेके राउंड 3 तक है, ये बात तो कंफर्म हो गई है, वो आपके वर्चुअल है। एंड उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा जो कि राउंड 4 एंड राउंड 5 होता है, वो आपका यहाँ पर आपका फिजिकल है, मतलब आपको जाके ऑफिस में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप राउंड 4 और राउंड 5 देखोगे तो ये 30 जनवरी के बाद से रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। एंड एस्टिमेटेडली ये जो डेट लिखी रहती है इसके काफी ज्यादा बाद यहाँ पर रिसीव होते हैं। एंड ये जो टाइमलाइन है ये टाइमलाइन बिल्कुल फॉलो कर जाएगी। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश ऐसे स्टोरी टेस्ट है, वो यहाँ पर 22 जनवरी को ही होने वाला है, और जो टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो आपका 23 जन को ही होगा। कन्वर्सेशनल टेस्ट आपका 24 जनवरी को ही यहाँ पर होने वाला है। बट उसके बाद से ये जो टाइमलाइंस हैं यहाँ पर चेंज होंगी। ठीक है। देन आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ा डाउट है, विच इज व्हाट इज फेज 1। देखो, यहां पर फेज 1 का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। फेज 1 दैट क्लियरली सेज कि यहां पर अगर मान लो कि टेक महिंद्रा में काफी सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, तो उन काफी सारे बच्चों में से यहां पर अभी कुछ बच्चों को ही मिल गया है। जैसे अगर 100% बच्चों ने अप्लाई किया है, तो मे बी अभी 10% बच्चों को ही जो है आपका रिवर्ट गया है। बाकी अभी जो फ्यूचर है उसमें आपको और फेजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका फेज 2 हो जाएगा, फेज 3 हो जाएगा। ऐसे आपके जो फेजेस हैं वो आपको और देखने को मिलेंगे। ठीक है। बट ये जो है ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि अभी जो आपका फर्स्ट फेज है इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। एंड अभी डेफिनेटली जो बाकी के बच्चे हैं जिनने अप्लाई किया है, अभी निराश करने होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी रिवर्ट नहीं आया है तो डेफिनेटली फ्यूचर में यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है। तो फेज 1 की जो प्रोसेस है वो अभी यहाँ पर आई है। एंड दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ कि जब आगे के फेजेस जो आएंगे तो उनका जो फ्रेशर इवेल्युएशन मेल होगा वो भी यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, और वो भी इसी प्रकार से होगा लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, क्योंकि उसमें ये जो डेट्स होंगी ना, ये डेट्स यहाँ पर चेंज होंगी। ये जैसे 22 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ हमें देखने को मिल रहा है। सो ये 22 नहीं मिलेगा, इसके बाद से आपके जो आगे के फेजेस होंगे वो यहाँ पर चेंज होंगे। तो आपको भी यहाँ पर सेपरेटली जो फ्रेशर इवेल्यूशन मेल है वो देखने को मिलेगा। ये अभी जो है ये फेज 1 है, ये कंपनी ने ही यहाँ पर मेंशन करके दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने मन से ये बात नहीं बोल रहा है कि ये फेज 1 है, आगे और फेज आएंगे। ये बात कंपनी ने खुद ने मेंशन करी है कि दिस इज फेज 1। ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस फेज 1, जैसा मैंने आपको बताया है कि इसमें कुछ बच्चों को मिला है। इसमें मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो बाकी के बच्चे हैं जिनको अभी मेल्स नहीं आए हैं, उनके लिए एक चीज जो एडवांटेज है वो ये है कि अभी जो फेज 1 वाले बच्चों का जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट को देखकर आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो कि क्या चीजें पूछी जा रही हैं, किस प्रकार की डिफिकल्टी पूछी जा रही है। उस हिसाब से आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार की प्रिपरेशन आपको रखनी है, जिससे आगे फ्यूचर में आपका जब फेज आएगा तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। देन टाइमलाइन ऑफ नेक्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं। सो जनरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो फेज 1 है वो आपका 30 जैन तक चल रहा है। ठीक है। 30 जैन से जो है इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली जो आपका फेज 2 है वो आपको ये 30 जैन से पहले ही देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जो फेज 2 के जो मेल्स हैं वो हमें कब देखने को मिलेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ हाई चांस कि जो टाइमलाइन है नेक्स्ट आपके फेज की वो आपको 30 जैन से पहले देखने को मिलेगी। तो जो नेक्स्ट फेज है, जो बच्चे अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं फॉर द इंटरव्यू मेल्स, एंड जिनको अभी तक यहाँ पर जो टाइमलाइन है फ्रेशर टाइमलाइन वो नहीं रिसीव हुई है, 30 जन से पहले मोस्ट प्रोबेबली दे कैन एक्सपेक्ट देयर टेस्ट। ठीक है। सो ये आपको निश्चिंत रहना। दूसरी बात यहाँ पर केवल जैसे कि अगर आपने देखा होगा जब आपने अप्लाई किया था तो टेक महिंद्रा की तरफ से किसी भी प्रकार का रेज्यूम नहीं लिया गया था। तो तो मोस्ट प्रोबेबली जो शॉर्टलिस्टिंग है वो उसी बेसिस पे होगी कि पहले तो 6 मंथ्स, पिछले 6 मंथ्स में यहाँ पर एएससी का टेस्ट ना दिया हो। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है। अगर आपने पिछले 6 महीनों में एएससी का टेस्ट दिया है, देयर इज अ चांसेस कि आपको जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। और दूसरी जो कंडीशन होगी वो यहाँ पर सीजीपीए सीजीपीए पर होगी। अगर शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी तो आपकी सीजीपीए पर होगी। ठीक है। देन बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर जैसा आप
देख सकते हो जो राउंड 1 है, राउंड 1 से लेके राउंड 2 आपके जो वर्चुअल है, राउंड 3 तक आपके जो है वो वर्चुअल राउंड्स हैं। एंड डेफिनेटली इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट यहाँ पर करना चाहूंगा कि अगर आप राउंड 1 से लेके राउंड 3 तक देखोगे तो यहाँ पर आपको एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको माइंड में रखनी हुई है, वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ पर टेक महिंद्रा का एक बहुत जेनेरिक सा कट ऑफ होता है, जेनरिक सा कट ऑफ होता है। सो उस चीज को क्लियर करने के लिए जो आपकी प्रिपरेशन है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बेस्ट हो या फिर बहुत ज्यादा खराब हो, अगर आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है तो उसमें आपका काम चल जाएगा। बाकी अगर आप अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आपको किस एरिया में इंप्रूव करना है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमें चीजें पता तो होती हैं, बट टाइमर के साथ जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं टाइमर के साथ, तो हमें काफी प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स वाई टाइमर के साथ हमने मॉक टेस्ट प्रिपेयर करे हुए हैं, तो आपको मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप मॉक टेस्ट देकर एक बार चेक कर सकते हो कि आज जो आपकी प्रिपरेशन है वो कैसी है, आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी तो नहीं है, आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आप एटलीस्ट 70% स्कोर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, तो वो चीजें आप यहाँ पर जज कर सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू। ओके, सो ये मैं आपको कहूंगा। देन बात करते हैं एएससी एंड सुपर कोडर के बारे में। तो देखो ये जो राउंड 1 से लेके आपका राउंड 3 तक का परफॉर्मेंस है, सो यहाँ पर दो चीजें हो जाती हैं। देखो, अगर आपकी बिल्कुल ठीक ठाक सी प्रिपरेशन है और आपका ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया राउंड 1 टू राउंड 3, तो आपको एएससी की प्रोफाइल के लिए जो होता है वो आपको असाइन हो जाती है। अब ये जो एएससी की प्रोफाइल है ना, यहाँ पर ये है कि इसका जो पे पैकेज है वो कम है, 3.25 3.5 के आसपास का पे पैकेज है, तो ज्यादा कुछ खास पैकेज नहीं है, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन खास करके अगर राउंड 2 के बारे में बात करें, तो राउंड 2 में यहाँ पर टेक महिंद्रा की तरफ से कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आपको जो राउंड है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपके प्रोग्रामिंग के एमसीक्यूज वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि जो राउंड 2 है उस पर आप बहुत ज्यादा फोकस करना, बिकॉज जो राउंड 2 है वो काफी ज्यादा मैटर करेगा टू गेट योर सुपर कोडर प्रोफाइल। ना जो सुपर कोडर प्रोफाइल है उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको यहाँ पर 5.5 एलपी का पे पैकेज मिलता है, जो कि लगभग 2 डेजिग्नेशन ऊपर है एएससी हायरिंग के। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। देन बात करते हैं मास एलिमिनेशन और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन थिंग गाइस, कि अगर आप राउंड देखोगे तो जो राउंड 1 से लेके राउंड 3 तक है, वो कोई भी राउंड बहुत बड़ा मास एलिमिनेशन नहीं होगा जिसमें एक साथ काफी सारे बच्चों को आउट कर दिया जाए। जैसे कि अगर आप डिलॉयट एनएलए कंपेयर करोगे तो एनएलए में एक साथ बहुत सारे बच्चों को आउट किया जाता है, बट राउंड 1 टू राउंड 3 में मास एलिमिनेशन नहीं होता, बट एक जेनरिक एलिमिनेशन होता है 10 20% 30% बच्चों का। वो और टोटली डिपेंड करता है ऑन द कट ऑफ, जो भी कंपनी का कट ऑफ आ रहा है। और जनरली टेक महिंद्रा के अगर आपने ऑब्जर्व किए होंगे, जेनरिक कट ऑफ होते हैं, क्वालिफाइंग कट ऑफ होते हैं 60 70%, तभी ये एक एक दिन में जो होते हैं रिजल्ट्स दे देते हैं, क्योंकि इनका फिक्स रहता है कि 60% कट ऑफ है, 70% कट ऑफ है। इस प्रकार के जो जेनरिक कट ऑफ होते हैं जनरली इस प्रकार की कंपनीज की तरफ से रिलीज किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या फिर बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हो, तो बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हो तो आप यहाँ पर बाहर हो जाओगे, बट यहाँ पे ये जो कट ऑफ है बस इसका फर्क इस पे पड़ता है कि आप क्वालिफाई तो हो जाओगे, बट आप क्वालिफाई हो पाओगे एएससी प्रोफाइल के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी निकली ना एग्जाम्स में, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे सुपर कोडर के लिए। और सुपर कोडर जैसा आपको पता है कि एक बहुत ज्यादा अच्छी प्रोफाइल है, 5.5 का पे पैकेज मिलता है, प्लस इसमें एक आपको एक एडिशनल राउंड और देखने को मिलता है ऑफ कोडिंग, अगर आपका सुपर कोडर प्रोफाइल में एलिजिबल किया जाएगा तो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एज आई सेड टेक महिंद्रा का जो राउंड 1 है वो काफी बेसिक और जनरल राउंड 1 है, तो जिसमें आपसे आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है, साथ साथ में आपसे एसे पूछा जाता है, ठीक है। एप्टीट्यूड और एसे दो चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। बट टॉकिंग अबाउट द सेकंड राउंड, ओके, सो राउंड 2 यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि टेक्निकल प्लस साइकोमेट्रिक होता है। अब साइकोमेट्रिक तो कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, आपको जनरल जो सिचुएशंस हैं वो दी जाएंगी, बट ये जो टेक्निकल वाला पोर्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कोडिंग पूछी जाती है। सो ये चीज जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो फैक्टर है अगर आप इसमें काफी अच्छा परफॉर्म करते हो तो टेक महिंद्रा में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं एएससी प्रोफाइल में, और यहाँ पर साथ साथ में आपके सुपर कोडर प्रोफाइल में भी जाने के चांसेस बनते हैं। दैट्स व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड इज राउंड 2। साथ साथ में राउंड 3 जो आपका कन्वर्सेशनल टेस्ट है उसमें भी आप उसको हल्के में मत लेना, उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करना। नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, राउंड 1 से लेके राउंड 3 तक की अगर हम बात करें, सो राउंड 1 से लेकर राउंड 3 में अगर आप देखोगे तो राउंड 1 आपका इजी लेवल का होता है, जो एप्टीट्यूड होता है वो बिल्कुल इजी आता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता टेक महिंद्रा में। राउंड 2 आप इसको इजी मीडियम डिफिकल्टी का कह सकते हो। राउंड 2 में जो आपके कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो तो काफी ज्यादा आपको इजी देखने को मिलते हैं टेक महिंद्रा में, पर जो टेक्निकल
आपके एमसीक्यूज हैं वो थोड़े से आपको मीडियम डिफिकल्टी के आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो टेक्निकल एमसीक्यू आपको मीडियम तक देखने को मिल सकते हैं, जो कोडिंग होता है वो तो ईजी होता है, और राउंड 3 जो है वो भी आपका ईजी मीडियम लेवल का ही होता है। जब इंटरव्यू आएंगे तब हम इंटरव्यू की बात करेंगे, आज यहाँ पर टेस्ट आए हैं तो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।